बनाई, उठाओ उनमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करो और एक सुलझी हुई कॉल कीजिए। आमंत्रण में चतुराई ना करें। चतुराई होती है ना, आजा आजा वहां पे आजा यार, पिक्चर देखने चल रहे हैं, फिर बिठाला है पिक्चर के चक्कर में इधर लाके डाल दिया। अब वो 2 घंटे पिक्चर ही घूमेगी उसके आगे। क्यों? चतुराई लगा दी, शानपति लगा दी, उल्टा सीधा इनविटेशन दे दिया, फालतू की बकवास कर दी। अरे आजा आज तो यहाँ घूम के आएंगे, आजा ये करके आएंगे, ये वो। झूठ की बुनियाद पे ये बिजनेस कभी खड़ा नहीं होता। चतुराई की और छल कपट की बुनियाद पे बिजनेस कभी खड़ा नहीं होता। दुनिया में बहुत मूर्ख लोग घूमते हैं जो कहते हैं सेल्स तो क्या है ना, चतुराई का खेल है। सुन, ये कोरे कागज का खेल है। एक दुकानदार था, तो दुकानदार वो डिब्बे रखता है ना, प्लास्टिक के डिब्बे, तो जिसमें धनिया होता है उस पे धनिया, जिसमें चाय होती है उस पे चाय, जिसमें काजू होती है उस पे काजू। कुछ डिब्बे थे जिन पे राम लिखा हुआ था, कुछ डिब्बे थे जिन पे राम लिखा हुआ था। तो ग्राहक ने पूछा ये सब डिब्बों पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, इन पे राम क्यों लिखा हुआ है? पता वो क्या बोला? ये खाली डिब्बे हैं भाई साहब, और जो डिब्बे खाली होते हैं ना उन पे राम लिख दिया जाता है। कल तक समझ में आएगी आपको। ये खाली डिब्बों का बिजनेस है, उन पे डायमंड लिख दिया जाता है और बड़े डिब्बों में काजू ही रह जाती है। ये चतुराई वालों का नहीं है, ये भोलों का बिजनेस है। ये ट्रांसपेरेंसी जो रखते हैं लाइफ में उनका बिजनेस है। भीतर बाहर एक उनका बिजनेस है। जो जीवन में है सामने स्पष्ट बोल दिया, रिजल्ट आएगा। एक सुलझी हुई कॉल कीजिए, और कॉल करने का पैटर्न भी। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डायरी और पेन लेके आए हैं? इतने से तो काम चल जाएगा। काफी लेके आए, उसको लिखिए कृपया करके। अब जो है मैटर वो लिखने का है। जानकारों को आमंत्रण कैसे देवें, कैसे इनवाइट करें जिनको आप जानते हैं। एक और माइक थोड़ी है। ऑलराइट, मैं इनवाइट करूंगा एक तो प्रवीण जी को, एक संजय जी को। आप लोग दोनों एक बार प्लीज स्टेज पे आइए। लोगों को मदद चाहिए आप लोगों की, तो थोड़ा सा एक बार आप एक दूसरे से बात करके आप तालियां बजाइए दोनों लीडर्स के लिए। प्रवीण जी आप उस तरफ खड़े हो जाइए, संजय जी आप वहां खड़े हो जाइए। ऑलराइट, इसमें संजय जी आप कॉल करेंगे और आप विवेक जी हैं, राइट? प्रवीण जी आप कॉल करेंगे इनको, आप विवेक जी दोनों अपना मोबाइल निकाल लीजिए और एक एक्ट करिए। क्यों? क्योंकि असल में और नकल में पता है क्या फर्क है? ये असल की नकल है। असल की नकल नहीं समझते हो आप? 2 तरह के दस्तावेज होते हैं, एक तो फर्जी, वो भी नकली, और एक असली नकली। नहीं पकड़ में आई? अरे जैसे एक तो 10वीं की मार्कशीट, उसकी नकल, तो वो तो वाली कि भाई वो कभी स्कूल ही कौन गई भाई, लेकिन उसकी नकल। और एक 10वीं की मार्कशीट की नकल, लेकिन असल की नकल, फोटोस्टेट सर्टिफाइड। तो यहां जो है ना, ये है तो नकल, लेकिन ये असल की नकल है। इसको आप ऐसे मत मान लेना ये रियलिस्टिक है। ऐसे कैसे मार्केट पे लागू करेंगे? कीप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। तो आपको इन दोनों का इनविटेशन सुनाई आएगा, सुनना ध्यान से। आप लोग दोनों देखने की हेल्प ले सकते हैं। संजय जी चाहे थोड़ा आगे आके आप लोग, राइट? संजय जी घंटी दे रहे हैं उनको, और प्रवीण जी आपकी तरफ से पहला कॉल बोला जाएगा, हेलो। ऑलराइट, सामने ये है, ये क्योंकि दिख नहीं रहा ना आपको, ये हैं आप, ये हैं आप जो इनविटेशन दे रहे हैं, जो लोगों को जाके कहते हैं ना कि हम आपको बिजनेस में कुछ बताना चाहते हैं वगैरह वगैरह। ये जो फालतू के हाल फोकड़े बोल रहे हो ना आप, आज तक आ जा रहे, जुड़ जा रहे, नीचे डाल दूंगा, ऊपर लगा दूंगा, तेरे पूंछ लगा दूंगा, तुझे ये कर दूंगा, ये फालतू की बकवास आज के बाद, क्या आज के बाद जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग में इन्विटेशन की फालतू की बकवास, अरे मजा ही नहीं आ रहा, फालतू की बकवास। ये सुनो, शॉर्ट एंड स्वीट और रट लो। आज सोने से पहले 100 बार बोल बोल के रट लो। यस, जोर से बोलना। आप और आप तो ले, चलो मैं, हाँ आ जाइए। हेलो हेलो। हाँ प्रवीण जी, कैसे हो? बस सब जोरदार संजय जी। और घर में सब ठीक? हाँ सब जोरदार है। आंटी भैया सब ठीक? हाँ सब जोरदार, मम्मी भैया सब ठीक हैं। काम धंधा फर्स्ट क्लास? हाँ जोरदार चल रहा है। अच्छा, मैंने कोई गलत टाइम तो फोन नहीं कर लिया? नहीं नहीं, बताओ बताओ, बिल्कुल।
अच्छा प्रवीण जी, मेरे फोन करने का उद्देश्य ये है कि मैं अभी एक नए प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया है मैंने। अच्छा। और उस प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी और बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। अच्छा। तो मैं जब भी आपसे मिलता हूँ तो मुझे आप में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पर्सन नजर आता है। तो क्या मैं सही हूँ इस बात के लिए? अरे संजय जी बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बारे में एक बार चर्चा करनी चाहिए और आप भी इसको देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा और हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हुए तो साथ में मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। क्या आप इसे देखना पसंद करेंगे? बिल्कुल, अपन बैठ सकते हैं। तो आप बताइए, आज शाम को मिले या कल सुबह चाय पे मिले? सुबह तो मैं जल्दी रहती है मेरे को ऑफिस जाने की, तो शाम को बैठ सकते हैं। शाम का टाइम ज्यादा बेटर है। तो ठीक है, तो आज शाम को मैं आपके घर आता हूँ, बैठ के चाय भी पीते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। एक्चुअली मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा, इसको गौर से देखने के बाद में और ध्यानपूर्वक देखने के बाद में बहुत ही लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए पूरी तरह ओपन माइंडेड रहिएगा और हो सके तो अपने परिवार को भी साथ लेके बैठिएगा। बिल्कुल, आप आओ, एक बार बैठ के बातचीत करते हैं, फिर आगे डिसीजन लेते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक यू। जोरदार तालियां। थैंक यू संजय जी, थैंक यू प्रवीण जी। ये इतना सिंपल बिजनेस है, लेकिन अपन क्या सोचते हैं? अपन ये तो सोचते हैं कि अपन क्या सोच रहे हैं, अपन ये और सोचते हैं कि वो क्या सोच रहा है। तो दो सोच हो गई। एक तो अपन क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं अपन, फिर वो क्या सोच रहा है ये भी अपन सोच रहे हैं। तो अपन ज्यादा सोच रहे हैं। तो ज्यादा सोचने का नतीजा पता है क्या होता है? वो कहता है क्या है, अरे वो क्या है ना, कंपनी है। अच्छा कंपनी है, कौन सी है? अरे बहुत अच्छी है। अरे तो होता क्या है? अरे सिर्फ दो जोड़ने होते हैं। अरे तो फिर पैसा कैसे आता है? अरे यार दो को जोड़ते काम चालू है, फिर वो भी जुड़ जाते हैं, फिर उनके नीचे लोग हो जाते हैं। ये सण जानता हूं, कई आई और कई गई। ये ले, अब समझे नहीं मैंने क्या किया इतनी देर? वो एक धागा पकड़ा था स्वेटर का आपसे, कौन सी है? आपने कहा ये वाली है। क्या करती है? सामान बेचती है। कितने लोग जोड़ने पड़ते हैं? जोड़ने पड़ते हैं। अच्छा तूने कितने जोड़ लिए? 5 तो जोड़ लिए, छठा तू है। अच्छा तो फिर अब कैसे होगा कि वहां मीटिंग होती है, लोग जुड़ते हैं, मैं तेरे नीचे एक डाल दूंगा, तू मेरे नीचे डाल देना, दोनों डाल डाल के डलते रहेंगे, जिंदगी भर लड़ते रहेंगे और लास्ट में लोथड़ा बना लेगा और अच्छे खासे स्वेटर का लोथड़ा बना के ले कौन करूं? तो ये वाला सही है या वो जो दोनों लीडर्स करके गए वो सही है? देखो कितना सिंपल है। दोस्त से बातचीत, आपने बोला विवेक क्या हाल चाल है? विवेक कहता है बस सब ठीक ठाक चल रहा है। जगत यही कहता है। इसमें पता है क्या लिया गया है? 1000 में से 900 लोग जो बोलते हैं ना वो लिया गया है। अब आपका ध्यान 900 पे रहेगा तो ये समझ में आएगा। और आप कहोगे यार वो पूछ लिया तो और वो घुस गया तो और वो, फिर सुन तो लो पूरा। आपकी बात में शब्दों में वजन है, इन शब्दों के नीचे बड़े बड़े दबते हैं। थोड़ा वजन लो और शब्द को रटो और बोलो। ये कह रहे हैं विवेक क्या हाल चाल है? बस सब ठीक ठाक चल रहा है। और घर में सब ठीक हैं? मम्मी पापा भाभी बच्चे सब बढ़िया? विवेक कहता हाँ यार सब बढ़िया है, मजे में है। आप बोलते हो भाई आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पंच लाइन है, पंच लाइन। क्योंकि ये तो श्रृंगार था, मैं जो बोला अभी तक तो श्रृंगार था ना, कैसा है मैं ऐसा हूं ये वो इसलिए पूछा जाता है कि कहीं गैस सिलेंडर नहीं फटा हो अभी अभी, कहीं दाग में नहीं बैठा हो अभी अभी, इसलिए पूछना जरूरी है कैसा है, हाल चाल ठीक है कि नहीं है। क्योंकि अगर डायरेक्ट बोला आपने मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, वो बोलेगा मेरा एक प्रोजेक्ट अभी अभी फटा है। समझ में आ रही है ना? इसलिए फॉर्मेलिटी जरूरी है। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, मम्मी पापा भाभी बच्चे सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। इसका मतलब है कि कुछ ये बुरे हादसे से गुजर नहीं रहा अभी। इसका मतलब ये हुआ ना। अब पंचलाइन आ रही है, ध्यान से सुन लेना, नहीं 100 रुपया तो क्या सब कुछ खराब जाएगा। और ये समझ में आ गया तो करोड़ रुपए की मशीन हाथ में आएगी। क्योंकि अभी मैं 20 बार रटवाऊंगा इसको, फिर पत्नी पे जाके इस्तेमाल करना। अभी रटेंगे अपन इसको, पहले सुनो। भाई आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। कमा सकते भी बोल सकते हो, बना सकते भी बोल सकते हो। ये तो प्रवीण जी की एक वो तासीर आती है ना टच की, बना सकते, क्योंकि बनाते ही है ना। ये बनाने का मतलब समझते हो कि फूंकारी मारी बनाया, फूंकारी मारी बनाया, फूंकारी मारी बनाया। अल्केमिस्ट पढ़िए, अल्केमिस्ट बुक पढ़िए क्या? 3 यस बोल रहे हैं, कोई बात नहीं पढ़ना। उसमें सोना बनाने की विधि है, सोना कैसे बनाया जाता है। आपको नहीं, वो उसको। आप कहीं ये छोड़ के वो लग जाओ।
ऐसे प्रवीण जी बनाते हैं इसमें पैसा, इसलिए इन्होंने वर्ड यूज किया है। गुड। देखिए आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब मेरे साथ पढ़ना चालू करो। आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, जहां हलंत, जहां कोमा, जहां विस्मयादि बोधक ये चिन्ह आते हैं ना, वहां वैसा ही रुको, है ना, ऐसे ऐसे। देखो अब यहां कोमा आएगा तो यहां रुकना है। आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, बोलो। आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। अब रुको, अब इसको ऐसे बोलना है जैसे आप किसी को रियल में बता रहे हो। जैसे मैं मेरे दोस्त को ये बताऊं, राहुल को, राहुल आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। ऐसे किसी आदमी को जिक्र में लेके, माइंड में लेके, बुआ फूफा फूफी मामा मामी किसी को माइंड में सोच के अभी और बोलो आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। नहीं है, इस बिजनेस में आने के बाद जो भी घटना आपके साथ घटती है उसका नेट रिजल्ट बताऊं क्या होता है? पैसा बनता है। अभी तो अपन पागल लग रहे हैं, लेकिन दुनिया को ये खबर नहीं है वर्कशॉप चल रहा है। ये एक लाइन रट गई ना, अगर आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, तो अगला लाइन ही उसकी है क्या? ऐसे थोड़ी बता सकता हूं। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है, कोई छोटी मोटी घटना थोड़ी है। प्रोजेक्ट के बारे में बैठ के बात करेंगे। अब आगे बढ़े, देखो इस लाइन को पूरा करते हैं। एक लाइन तो हो गई, आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। अब अगली लाइन, मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुझे ये लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुझे ये लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुझे ये लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुझे ये लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुझे ये लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। मुझे ये लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। स्टॉप। अब शुरू से लेके पूरी। आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। गुड, जोरदार तालियां आप सब लोगों की मेहनत के लिए। एक तो होती है स्पीच, उसमें एक आदमी बोलता है जनता सुनती है। एक होती है क्लास, उसमें डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, एक दूसरे के इन्वॉल्वमेंट होते हैं। आज आप 500 लोग और मैं सब मिलकर कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, और यहां हर सीखने का अंतिम रिजल्ट रोकड़ा है। हर सीखी हुई बात से पैसा आता है, हर सीखी हुई बात से पैसा आता है। अब आपको पता है इस एक लाइन पे अपन जो ताकत लगा रहे हैं उससे क्या होगा? लाखों फालतू की लाइनें डिलीट हो जाएगी, बकवास की लाइनें डिलीट हो जाएगी। अरे आजा बन जा, पहले वाली से अच्छी है। क्या सोचता है तू? जुड़ जा रे। ये डायलॉग बाजी, फालतू की बकवास आज के बाद। पढ़ो दोबारा। आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। लिख लो, रट लो, दीवारों पे चिपका दो, शांति निकेतन में चिपका दो, माइंड में ले लो, कैसेट भर लो, कानों में डाल लो, घुस जाओ इस लाइन में। घुस गए? लाइफ टाइम जिंदगी में आपको इनविटेशन का दर्द खत्म, हेडेक खत्म, टेंशन खत्म, 80% तो इससे खत्म। और बाकी जो एडे टेढ़े मेढ़े लंगोटिए यार होते हैं ना, जो इन लाइनों के बस में नहीं आते, उनको फिर अपन क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग हेल्पिंग वर्बों से समझाएंगे, वो क्लास पर्सनल लगे। समझ में आ गई? तो अब अपना काम पहली लाइन पे नक्की हो गया, राइट? अब वो कहेगा बता भाई क्या प्रोजेक्ट है। दुनिया का हर आदमी यही बोलेगा ना, बता भाई क्या प्रोजेक्ट है, या और भी कुछ बोल सकता है। वो कह सकता है मैं डिस्को डांसर प्रोजेक्ट मिल गया, ऐसा कहेगा? वो तो सीधा बोलेगा ना, बता भाई क्या प्रोजेक्ट है। सिंपल है ना?
इस पूरी इनविटेशन स्क्रिप्ट में जब फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं ना लोग बाग, उनको 100 लाइनों के डायलॉग 30 दिन में याद करने पड़ते हैं, और हर फिल्म के नए और एक्टिंग के साथ, भावों के साथ, कितने नाटकों के साथ। पूरी जिंदगी एक लाइन से करोड़पति बन जाओगे, दूसरी लाइन की जरूरत नहीं है। संसार को यही लाइन सिखानी है और कुछ नया करना नहीं है। बताओ बाहर अड़का हुआ कि नहीं हुआ? आज तक जो उल्टे सीधे डायलॉग मार रहे थे ना, जिसकी वजह से आधे तो बीमार ही हो रहे थे, आधे तो लोग खराब ही हो रहे थे, क्योंकि बोले क्या, सुने क्या, समझाए क्या, समझे क्या, उससे कहीं अच्छा है अदब इस्तेमाल। प्रोजेक्ट जो है ना, ये प्रोजेक्ट शब्द भारी शब्द है, अपने तो इस्तेमाल ही नहीं किए कभी जिंदगी में। बताओ कि ये क्या? क्योंकि प्रोजेक्ट लगे तब करे ना, ये लगता तो जोड़ने का काम है मेंबर का, तो कैसे बोले प्रोजेक्ट? अंदर से तो आवाज आ रही है जोड़ने का काम है, प्रोजेक्ट बोल के बेवकूफ बना रहे क्या? तभी तो शुरू में बोला था ये बिजनेस है, ये इसलिए प्रोजेक्ट है, और रियल में प्रोजेक्ट है। मानते हैं ना आप लोग? तो बता भाई क्या प्रोजेक्ट है? तो सीधी लाइन, देख विवेक, अभी तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फोन पे है ना, तो वो धागा पकड़े, उससे पहले सीधा धागे को हटाओ। देख विवेक, अभी तो मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा, चाहे सामने हो तो चाहे फोन पे हो। देख विवेक, फोन पे चर्चा संभव नहीं है, क्योंकि जो दिखाया जा सकता है वो फोन पे संभव नहीं है, और आमने सामने हो तो सीधा बोलो, देख विवेक, अभी तो ज्यादा चर्चा संभव नहीं है। देखो, ऐसा करते हैं, कल सुबह 8 बजे या कल शाम को 8 बजे घर पर आता हूं, बैठकर बातचीत करेंगे। कितना सिंपल काम है यार, एक लाइन में काम हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि 2 क्यों बोले? 2 जरूरी है भारत में, 2 बोलो 1 चुन लिया जाता है, 2 बोलो 1 चुन लिया। जर्मनी में जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, कॉफी वगैरह जहां मिलती है, वहां पर ऑप्शन पता है क्या दिया जाता है? चाय लेंगे कि कॉफी? कुछ नहीं लेंगे, ऑप्शन ही नहीं है। चाय लेंगे, कॉफी नहीं, अभी अरे चाय या कॉफी, ऑप्शन ही है चाय या कॉफी, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। जर्मनी इसलिए जर्मनी है, और अपने आडा करके बैठ जाते हैं, देवे तो ठीक, नहीं देवे तो ठीक। आपको जो आदमी पूछ रहा है, उसको जो जवाब आप दे रहे हो, उसमें 2 ऑप्शन दो, 2 में से 1 चुनना भारत की तासीर है। और 1 दिया, 1 ही चुन लिया तो उसकी गोट होती है, यार इसके हिसाब से थोड़ी चलूंगा मैं, जबकि वो चल अपने हिसाब से रहा है। 2 दे रहे हैं तो भी अपने हिसाब से चल रहा है वो, लेकिन 2 में उसको हल्का रहता है। 2 ऑप्शन दो, 1 में फिट होगा, 10 में से 1 आध नहीं भी हो तो फिर और मारेंगे 2, दूसरा फोन करके। लेकिन पहले तो यही चीज को रखो। कितना सिंपल है। विवेक, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक चल रहा है, और घर में सब ठीक? मम्मी पापा भाभी बच्चे सब? हाँ बढ़िया है, मजे में। भाई आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, मुझे लगता है इसमें हम साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। काम खत्म। बता भाई क्या है? साफ साफ लिखा हुआ है, देख विवेक, अभी ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता, कल शाम को 8 बजे या परसों सुबह 8 बजे बैठते हैं, बात करते हैं, खत्म। 90% बिजनेस कर जाता है इनविटेशन। और आज 2 लाइनें सीखने से आपकी जिंदगी में 2,10,000 आ सकता है। ऐसे भी तो जिंदगी में सारी किताबें, ज्योग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री, बाबर का जन्म, पत्नी की मृत्यु, बच्चों की शादियां, बच्चों के नाते, उनके गोने, ये भी तो अपन ने याद किए थे ना, मतलब किए थे कि नहीं किए थे। फिर अपन ने बायोलॉजी की रिएक्शन है, केमिस्ट्री की रिएक्शन है, फिर वो CH2 में H2 घुस गया, H2 में से SO4 बाहर आ गया, ये भी अपन करते थे ना। काय के लिए? 20,000 महीना, 30,000 महीना के लिए रात दिन करते थे ना। इसको कर लो यार, आपकी जिंदगी में 2,10,000 आ जाएगा। समझ में आया? ये तो था जानकारों को। अब है अजनबियों को, जो अनजान हैं थोड़े या थोड़े जानकार हैं, या जानकारों के जानकार हैं। तो यहां पर जो स्क्रिप्ट दी गई है वो दी गई है जो अनजान है, बस कुछ मिनट की मुलाकात हुई है उनके लिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं। विवेक जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। ऑब्वियसली कैसे पहचानेगा जब आपने फोन पे अपना वो दिया ही नहीं परिचय। तो सर आपको शायद ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मैंने आपको स्टेचू सर्किल पे लिफ्ट दी थी। अब यहाँ स्टेचू सर्किल हो सकती है तो आप नाथू की गली, चौथू की गली, सिंपल गली, काड़ू गली, कुछ भी ले सकते हो आप। जो आपका घटना है, जो आपकी लाइफ में जो हुई है, इसमें आपको ये नहीं कि ये पहले तो स्टेचू सर्किल पे जाओ, फिर उसको उठाओ, फिर उसको कभी फोन मिलाओ, ऐसे लकीरी की फकीरी नहीं बननी। ये इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? सीधा सीधा डिटेल। सर आपको शायद याद नहीं आ रहा, मैं बताना चाहूंगा, मैंने आपको स्टेचू सर्किल पे लिफ्ट दी थी। हाँ बताएं बताएं, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया विवेक जी, क्या अपनी अभी बातचीत हो पाएगी?
कहीं आप बिजी तो नहीं है? ये लाइन पहले मारो, जिंदगी में रट लो, कहीं आप बिजी तो नहीं है? ये सही समय है बात करने का? ये तो लाइफ में रट लो, बापू से, माँ से, पत्नी से भी बात करो, ये सही समय है बात करने का। तो इससे क्या 90% बर्फ पिघल जाती है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बोलो बोलो, समझ रहे आप? क्या ये सही समय है बात करने का? इसमें कई समस्याएं दूर हो जाती है। ऑल राइट, आगे बढ़िए। कहां थे अपन? कहीं आप बिजी तो नहीं है? नहीं नहीं, बताएं सर बताएं। ऑल राइट, तो अब आप बोल रहे हैं विवेक जी उस दिन तो अपनी ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई थी, लेकिन मैं आपके व्यवहार से खासा प्रभावित हुआ था। आपसे बातचीत करके लगा कि आप बड़े ही सुलझे हुए इंसान हैं। इसको गजनी की तरह छपवा लो चारों तरफ। ये लाइन मैंने पढ़ी ना प्रवीण जी, तो मैं रियल में सोचा कि इसको छपवा लो। ये जो बोलते हैं ना, आप काफी सुलझे हुए इंसान लगे, बड़े बड़े उलझे हुए भी इस लाइन से सुलझ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, पता है क्यों? उसके कानों में नहीं पड़ा पिछले 50 साल में। उसकी पत्नी कह रही है तू भंपोड़ है, माँ कह रही है तू समझता नहीं है, बच्चे कह रहे हैं बापू तेरे में अक्ल नहीं है, सारी दुनिया तो उसको उलझा हुआ कह रही है। और आप कह रहे हैं आपकी बातचीत से मैं खासा प्रभावित हुआ था, आप काफी सुलझे हुए इंसान लग रहे हैं। ये 5000 नहीं, ये बहुत लंबा गहरा सौदा कर दिया आपने। दोनों बातें बता रहा हूं आपको, एक तरीके से बता रहा हूं और ये भी कोशिश कर रहा हूं, ये बात बोलने से जीवन में सामने वाले को अच्छा ही महसूस होगा, बुरा तो नहीं होगा। राइट सर? तो देखिए, आपसे बातचीत करके लगा कि आप बड़े सुलझे हुए इंसान हैं और जीवन में बेहतर और सकारात्मक करने पे भरोसा रखते हैं, करते हैं। मैं गलत तो नहीं सोच रहा विवेक जी? अब ये डायलॉग मार के आप उससे प्रमाणिकता ले रहे हो कि मैंने जो तेरी बड़ाई की है ये कोई डायलॉग तो नहीं है। अब कोई ये कहेगा क्या? नहीं नहीं भाई साहब, मेरी हालत खस्ता है, मेरे को तो सारी दुनिया मानती नहीं है, आप तो बहुत ज्यादा। ऐसे नहीं, हाँ ज्यादा भी नहीं इतराएगा वो। हाँ बिल्कुल सही है सही है, ऐसे भी नहीं बोलेगा वो, ये बोल सकता है हाँ हाँ बताइए सर बताइए। ऐसा ही है ना, भारतीय नॉर्मल एक आदमी की टेंडेंसी यही रहती है। बताइए सर बताइए। अरे रे सर, अब देखा आप, अब आप डायलॉग पे आ गए विवेक जी। फिलहाल में एक आ गए ना अपन अपनी पे। शुरू में श्रृंगार करो, जानकारों में डायरेक्ट मारो, अजनबियों में शुरू में 3 लाइन में श्रृंगार कर लो और फिर आ जाओ लाइन पे वापस। विवेक जी फिलहाल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं जिसमें हम आप जैसे कुछ सुलझे हुए महत्वाकांक्षी लोगों को क्वालिफाई कर रहे हैं। ये बोलने के लिए इतना बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि अंदर से तो ये लगे कि जुड़ जाए यार, जुड़ जाए यार, तू जुड़ जाएगा तो मेरे 500 आ जाएंगे। ये तो अंदर से लग रहा है, और बाहर से अपन क्या करें? क्वालिफाई कर रहे हैं। हर किसी को थोड़ी लेते हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। पूरा विश्व में सेलिंग में शब्दों की गणित है, और शब्द सच्चे चाहिए, झूठ नहीं चाहिए। ये सच्चे शब्द है। ओवरऑल आपको पता नहीं है क्या क्वालिफाई होते हैं? क्वालिफाई हो गए तो आगे आते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट तो यही होता है ना, होते तो क्वालिफाई है। आप उनको साफ कहिए हम कुछ आप जैसे लोगों को क्वालिफाई कर रहे हैं। अब देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ, अगर व्यक्ति आपसे पद या प्रतिष्ठा में बड़ा है तो उसे यहां पर वो डायलॉग नहीं मारे हम क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा तुरंत। भाई आप साइकिल पे घूम रहे हो, वो पोद्दार हवाई चप्पल का मालिक है, आप उसको कह रहे हो हम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कि तू कर ले, जब मेरे को दोबारा फोन कर देना। आपको क्या ऐसे टाइम पे क्या बोलना है? कुछ सुलझे हुए महत्वाकांक्षी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अरे वाह प्रवीण जी, जान डाल दिया। क्या बोला है देखो, समझ गए क्या? पहले तो बोल रहे थे कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को क्वालिफाई कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं हम कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के साथ काम कर रहे हैं। क्या गजब बोला है देखो, मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ सुलझे हुए महत्वाकांक्षी लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसमें ऑटोमेटिकली उनको कहा आप बड़े हैं, आप महत्वाकांक्षी हैं, आप सुलझे हुए हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, हम आप जैसे लोगों के साथ ही काम कर रहे हैं, तो काफी प्रभाव पड़ेगा ना। अब देखिए आगे कहता है, मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट में आप और मैं साथ मिलकर अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो विवेक जी क्या बोलेंगे? बताएं सर। और ये बोलते ही बताना नहीं है, ये बोलते धागा मांगता है, धागा दीजिए सर। वो ये नहीं बोलता बताइए सर, धागा दीजिए सर। इस टाइम पे आपको सबसे पहले धागा बचाना है सर, समझ गए आप? वो ऐसे टाइम पे सबसे पहले देखिए, फोन पर तो ज्यादा बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन आपकी रुचि है, इसलिए मैं आपके लिए कल शाम 7 बजे या परसों रात 9 बजे टाइम निकाल सकता हूं। इनमें से कौन सा समय आपको सूट करेगा? ऐसी स्थिति में व्यक्ति तुरंत समय बुक करने के लिए हाँ करता है। कल शाम 7 बजे मिलते हैं। ठीक है विवेक जी, आपके घर का पता क्या होगा आप बता दीजिए, मैं प्लानर में लिख लेता हूं,
और हम मिलते हैं, वो सामने वाले को पता है क्या लग रहा है? आप चाहे नीम के पेड़ पे छड़ के दातुन करते हुए बात कर रहे हो, उसको आपकी फटी हुई हालत पता नहीं हो, लेकिन आपके शब्दों में ये जान है। जैसे किसी ऑफिस में बैठ के, मल्टी बिलियनियर जैसे ऑफिस में बैठ के इनविटेशन दे रहा है, तो दिखना इंपॉर्टेंट है कि लगना इंपॉर्टेंट है? ये परिस्थिति बस देखा जाता है आपके इनविटेशन में दम है कि नहीं है। अरे आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? है भाई साहब दम? एक जानकारों के लिए, एक अनजानों के लिए। जो इनमें काबू आ जाए इनमें, बाकी क्लास, पर्सनल क्लास अपनी अपलाइन के साथ बैठ के लीजिए। जो इनके काबू से बाहर हैं उनकी औषधियां यूनानी दवाखाने में अलग से बनाई जाती है। अब आप ये तो समझ गए ना, यहाँ समस्त मर्ज की इलाज पाया जाता। ऑल राइट, इन्विटेशन का काम खत्म। शो द प्लान, बिजनेस प्लान दिखाइए उनको। क्या करिए? प्लान दिखाइए, प्लान दिखाइए। अब आते हैं पसीने। पहले तो इनविटेशन में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ऐसा लगता है ना जैसे 10 किलोमीटर आ गए तो काफी, फिर ये लगता है अब नई स्टेप और। लोगों की लिस्ट बनाइए, फिर इनविटेशन दीजिए। इन दो की व्याख्या और कर दूं 2 मिनट में, फिर प्लान पे आता हूं। लिस्ट नहीं बन रही हो तो सामूहिक बनाओ, तो एक काम दूसरा देखता है तो संक्रामक रोग की तरह फैलता है। मिलके बैठ के बनाओ लिस्ट, मेरी लिस्ट 400 की, मेरी लिस्ट 200 की, मेरी लिस्ट 300 की। कंपटीशन पैदा होगा और लिस्ट बनेगी ग्रुप में अपनी अपनी। समझ में आया? यहां तक भी ठीक है। अब इनविटेशन जब देते हैं तो इनविटेशन पहले तो आप रट लो, परफेक्ट हो जाओ। रट लिया? अब इस इनविटेशन को अपने 5 लोगों को बुलाओ घर पे, उनके सामने दो, उनके सामने लिस्ट रखो और फोन करके दो। उनके सामने 10 लोगों को बुलाओ, दो। फिर किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के ये मीटिंग करो, इसको बोलते हैं फोन टीम। ये फोन टीम उनके घर करो, फिर तीसरे के, फिर चौथे के। इनविटेशन में डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, जिस आदमी को जिस काम करने में डर लगता है ना, उसको वो दिखा दो तो उसको लगता है अरे यार हो ही सकता है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिसको इंजेक्शन लगवाने में डर लगता है? बहुत सारे लोग हैं इंजेक्शन। अब इसका इलाज पता है क्या है? इसका एक इलाज है, हजारों लोगों को इंजेक्शन लगवाते हुए देखो तो अरे इतनों ने लगवाया, मेरे भी लगा। पहले तो ड्रीम की भाई मुझे ठीक होना है, और दूसरा यार वो भी तो लगवाए थे। ये जो फील आती है ना कि यार इनविटेशन में दर्द कितना होगा। ध्यान रखना, आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है पहली बार में घर चला जाए, करे नहीं, क्योंकि वो मोबाइल ऐसे लगता है 10 किलो का जब किसी को फोन करते हैं ना अपन ऐसे। लेकिन अगर आपने फोन टीम की और रिलैक्स, या तो ना करेगा यहां करेगा, आगे बढ़। अगर आपने 10 लोगों को फोन करके 4 लोगों से टाइम फिक्स कर लिया, आपकी डाउनलाइन के लिए दुनिया में इससे बड़ी ऊर्जा नहीं हो सकती। इनविटेशन दो, फोन टीम करो, उसको डुप्लीकेट करो, आपके लोगों में ऐसे स्प्रेड होगा जैसे फ्लैग फैलता है। सब लोग ऑटोमेटिकली 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, 7 से लेकर 9 बजे के बीच में रोज इनविटेशन देना चालू करने लग जाएंगे। आदत ही पड़ जाएगी इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन। 7 बजे से 9 बजे तक क्या करना? इनविटेशन इनविटेशन इनविटेशन। फिर 9 से लेकर पूरे दिन तक की जो अपॉइंटमेंट सेट हो गए, वो आज जो अपॉइंटमेंट सेट करूंगा वो कल हो रहे हैं, कल वाले परसों, ये जो हो रहे हैं लगातार, इसमें मेरा दिन खाली नहीं जा रहा, लगातार लगातार। इनविटेशन समझ में आया? लिस्ट समझ में आई? इनविटेशन समझ में आया? अब दिखाना